गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुनिष्का फाउंडेशन के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में, इसकी फुल फॉर्म, उसके कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, डिसएडवांटेज और बूटिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्शन का, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन के बारे में। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम देखें तो कंप्यूटर को जनरली हम क्या है 5 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है बेस्ड ऑन टाइप और डाटा हैंडलिंग, सेकंड वन है बेस्ड ऑन साइज, थर्ड वन है बेस्ड ऑन पर्पस, फोर्थ वन है फंक्शनैलिटी के बेसिस पे और लास्ट वन है यूजेस के बेसिस पे। अब अगर हम टाइप और डाटा के बेसिस पे देखें तो कंप्यूटर जो है वो 3 टाइप से क्लासिफाई होता है। सबसे पहले आ जाता है इसमें एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड वन आ जाता है इसमें डिजिटल कंप्यूटर और उसके बाद लास्ट आ जाता है इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद अगर हम साइज के बेसिस पे देखें तो 4 टाइप से क्लासिफाई होता है कंप्यूटर। फर्स्ट वन है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड वन मिनी कंप्यूटर, थर्ड वन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ वन इज सुपर कंप्यूटर। उसके बाद पर्पस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर 2 टाइप से क्लासिफाई होता है। फंक्शनैलिटी के बेसिस पे 4 टाइप से कंप्यूटर को क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन है सर्वर कंप्यूटर, सेकंड वन वर्क स्टेशन कंप्यूटर, थर्ड वन इंफॉर्मेशन एप्लियंसेस, फोर्थ वन है एम्बेडेड कंप्यूटर। उसके बाद अगर हम यूजेस के बेसिस पे देखें तो कंप्यूटर को 4 टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन है पब्लिक कंप्यूटर, सेकंड वन है इसमें पर्सनल कंप्यूटर, थर्ड वन है इसमें शेयर्ड कंप्यूटर एंड फोर्थ वन है डिस्प्ले कंप्यूटर। इस टाइप से कंप्यूटर जो है टोटल 5 टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन में देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आती है कंप्यूटर की वो किसके बेसिस पे आती है? टाइप एंड डाटा हैंडलिंग के बेसिस पे। तो टाइप एंड डाटा हैंडलिंग के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहला क्या आता है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एक फॉर्म है कंप्यूटर की जो कि क्या करते हैं, यूज करते हैं कंटिन्यूसली चेंजेबल एस्पेक्ट्स को, मतलब जिसमें लगातार चेंजेस होती रहती है जिस फिजिकल फैक्ट के अंदर, उस चीज को यूज करता है। ठीक है, इसको मेजर किस में किया जाता है? इसको मेजर किया जाता है वोल्टेज के अंदर, प्रेशर के अंदर या फिर इलेक्ट्रिक करंट या टेम्परेचर के अंदर। और ये जो एनालॉग कंप्यूटर है इसका यूज कौन कौन करता है? इसका यूज करते हैं सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, ज्यादातर ये या तो इंजीनियरिंग लाइन में या फिर साइंस लाइन में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स जो है वो जनरली थोड़े से स्लो होते हैं और इनको ज्यादातर जो है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि इसको काउंट, इसके थ्रू हम कोई भी चीज काउंट या फिर चेक नहीं कर सकते। जो एनालॉग कंप्यूटर है उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है जब हमारे को जब डाटा जो है वो अगर ग्राफ की फॉर्म में अवेलेबल होता है तो इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ये जो रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं एनालॉग कंप्यूटर वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होता है, एक्यूरेट नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता कहने का मतलब। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने एनालॉग कंप्यूटर के, जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? जैसे आपने एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, जस्ट इसके अपोजिट होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का काम क्या है? ये क्या एक कंप्यूटर है जो परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस विद क्वांटिटीज, क्वांटिटीज के साथ, जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है डिजिटल डिजिट्स में, यूजुअली इन बाइनरी नंबर्स के अंदर, जिसको डिजिट्स में और डिजिट्स के अंदर भी बाइनरी नंबर मींस 0 और 1 की फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट किया जा सके। इसकी जो स्पीड ऑफ कैलकुलेशन है वो काफी ज्यादा हाई होती है और इसका जो डाटा स्टोर करने की जो क्षमता है इसकी वो काफी ज्यादा होती है। और डिजिटल कंप्यूटर जो है उसको आसानी से यूज किया जा सकता है और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो काफी लो होती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स के जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ये हो गया हमारा डिजिटल कंप्यूटर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो क्या कॉम्बिनेशन है एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर का। मतलब कि एनालॉग कंप्यूटर के जो बेस्ट फीचर्स हैं वो और डिजिटल कंप्यूटर के जो बेस्ट फीचर्स हैं, इन दोनों को मिला के जो कंप्यूटर बना, दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? काफी फास्ट होता है। ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स एनालॉग कंप्यूटर से और उसके बाद क्या कर देता है? उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में और उसके बाद प्रोसेस करता है डिजिटल फॉर्म के अंदर ही।
और एक और चीज क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर के अंदर कि ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी इजिली सॉल्व कर सकता है। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर का अगर आप यूजेस देखो तो पेशेंट की जो हार्ट बीट है उसको मेजर करने में इसका यूज किया जाता है। साइंटिफिक इंडस्ट्रीज के अंदर या एप्लीकेशंस के अंदर वहां पे इसका यूज होता है। एक एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पर एक जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और अगर इसके अलावा एक और एग्जांपल बताऊं तो एक और एग्जांपल है इसका ऑटो गैसोलाइन पंप। अब आप पूछोगे कि ऑटो गैसोलाइन पंप क्या होता है। ऑटो गैसोलाइन पंप क्या है, जस्ट एक डिवाइस है जो इंस्टॉल होता है पेट्रोल पंप पे। इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, मेजर करता है अमाउंट ऑफ पेट्रोल कि कितनी अमाउंट का पेट्रोल है, प्लस जितनी अमाउंट का वो पेट्रोल है उसकी वैल्यू को भी वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है कि वो कितने रुपए का पेट्रोल है। ठीक है, इस टाइप से ये क्या करता है, दोनों काम करता है। मतलब पेट्रोल की अमाउंट को भी मेजर करता है और उसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट करता है। तो इस टाइप से इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो हमारे पास आता है कंप्यूटर का टाइप साइज के बेसिस पे या फिर हम कह सकते हैं कैपेसिटी के बेसिस पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज और कैपेसिटी। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, जिसका साइज छोटा होगा, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। क्या होता है, साइज में स्मॉल होते हैं और स्टोरेज कैपेसिटी में भी स्मॉल होते हैं। मतलब इनकी जो क्षमता, स्टोरेज क्षमता होती है और जो साइज होता है वो कम होता है। ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर में एक और चीज क्या है कि ये इनएक्सपेंसिव है, मतलब ज्यादा महंगे नहीं होते ये कंप्यूटर। और माइक्रो प्रोसेसर चिप एज ए सीपीयू के रूप में इसमें यूज होती है। इसी के कारण भी इसको क्या कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो माइक्रो कंप्यूटर क्या कंसिस्ट करता है काफी सारे पार्ट्स, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर नेटवर्क्स हो गया। तो इन सभी को कंसिस्ट करता है माइक्रो कंप्यूटर। अगर हम प्राइमरी पर्पस देखें माइक्रो कंप्यूटर का तो वो क्या है, कीप एंड प्रोसेस एवरीडे टास्क एंड नीड ऑफ पीपल्स। मतलब लोगों की डेली की जो जरूरतें हैं और उनके जो काम है उनको रखना कंप्यूटर के अंदर और उनको प्रोसेस करने का काम कौन करता है, माइक्रो कंप्यूटर करता है। वो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, सिंगल यूजर कंप्यूटर है, मींस कि एक टाइम में एक यूजर ही इसको यूज कर सकता है। इसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग है। मतलब मल्टीटास्किंग करने का मतलब क्या है कि एक टाइम में एक पर्सन एक से ज्यादा काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ तो पर्सन क्या कर रहा है, सो बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहा है बैकग्राउंड में, और दूसरी तरफ क्या वो प्रेजेंटेशन बना रहा है, तो वो एक साथ क्या कर रहा है, दो काम कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, अगर आप टाइप्स देखो माइक्रो कंप्यूटर के तो माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, या फिर हम कह सकते हैं पाम टॉप हो गया, पीडीए हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया। ये सारे क्या है, टाइप्स है माइक्रो कंप्यूटर की। अगर आप यूजेस देखें अब इन कंप्यूटर्स का यूजेस क्या है, इन कंप्यूटर का जैसे आप कंप्यूटर का अलग अलग यूजेस होता है। लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो जनरली कहाँ यूज होता है, हमारे घरों में ज्यादातर जो यूज होता है या तो डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कंप्यूटर कह सकते हैं। बिजनेस पर्पज में भी यूज होता है, एजुकेशन या एंटरटेनमेंट के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसका यूज करते क्यों है, लेटर्स वगैरह बनाने के लिए, बिल बनाने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, बड़ा वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह के काम के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है क्या चीज, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर का एक स्मॉल वर्जन है किस चीज का, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। मतलब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक छोटा पार्ट है कहने का मतलब। ठीक है, मिनी। और इसका अगर हम इसकी कॉस्ट और साइज को कंपेयर करें किसके मुकाबले में, मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले में करें तो इसकी कॉस्ट कम होती है और साइज स्मॉल होता है। लेकिन अगर यही चीज हम कंपैरिजन करें किसके मुकाबले में, माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले में, तो माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले में इसकी मिनी कंप्यूटर की कॉस्ट ज्यादा होती है और साइज भी इसका क्या होता है, बड़ा होता है। और मिनी कंप्यूटर क्या होता है, रिलायबल कंप्यूटर है एक। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो क्या है, ऑपरेटेड एट 2 रूम टेम्परेचर। मतलब कि इसको एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है, ये जो हमारा नॉर्मल जो रूम का टेम्परेचर होता है उसके ऊपर इसको ऑपरेट किया जा सकता है। मिनी कंप्यूटर क्या है, डिजिटल और मल्टी यूजर कंप्यूटर भी है। मतलब कि इसमें क्या है, इस कंप्यूटर में क्या होता है कि एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं, जो जिससे क्या होता है कि ये काफी सारे यूजर्स को एक साथ हैंडल करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा अगर हम एक और चीज देखें तो मिनी कंप्यूटर क्या है, मल्टी थ्रेडेड कंप्यूटर भी है।
मल्टी थ्रेडेड कंप्यूटर क्या क्या इसका क्या काम है मल्टी थ्रेडेड कंप्यूटर का, कि ये क्या करता है, सपोर्ट करता है 1 to 200 यूजर्स को एक साथ। मतलब अगर वो 200 यूजर्स एक साथ काफी सारी प्रोसेसेस देंगे तो उन सभी को सेम टाइम में ये प्रोसेस कर सकता है मिनी कंप्यूटर। इसके अलावा अगर हम यूजेस की बात करें मिनी कंप्यूटर की, तो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है स्टोर करने में लार्ज डाटाबेस को, मल्टी यूजर एप्लीकेशंस को, या फिर ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज के अंदर इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर हम रियल टाइम एप्लीकेशंस की बात करें तो रियल टाइम एप्लीकेशंस में भी इसका यूज होता है, लाइक इंडस्ट्रीज में, बुकिंग में, रिसर्च सेंटर में। अब आप कहोगे कि रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या होती है, तो रियल टाइम एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि एक जो टाइम फ्रेम दिया गया है किसी फंक्शन को करने के लिए, अगर वो उस फंक्शन को उस टाइम फ्रेम के अंदर कर देता है तो उसे क्या बोला जाता है, रियल टाइम एप्लीकेशन। इसके अलावा बैंकिंग के सेक्टर के अंदर या मिनी कंप्यूटर्स फॉर प्रिपेयरिंग पेरोल फॉर एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए, या रिकॉर्ड बनाने के लिए, या ट्रैफिकिंग दी फाइनेंशियल अकाउंट बनाने के लिए भी इसका क्या यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स है पीडीपी 11 और IBM 8000 जो सीरीज जो है वो एग्जाम्पल है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे को स्क्रीन पे हमने दिखाए हैं मिनी कंप्यूटर के। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। मतलब कि इसमें काफी सारे प्रोग्रामिंग से मिलके बना है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा हाई होती है। मतलब कि माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर इन दोनों से ज्यादा परफॉर्मेंस मेन फ्रेम कंप्यूटर की है। ठीक है, और एक और रीजन भी है इसका कि ये क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है मोर देन 100 यूजर्स को एक टाइम पे। मतलब एक ही टाइम पे ये काफी ज्यादा यूजर्स को भी हैंडल करने की क्षमता रखता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज काफी ज्यादा होता है। इसको कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए कवर करने के लिए। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट नहीं हो सकता, इसको एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर हम डाटा की बात करें तो ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, किससे, अलग अलग टर्मिनल से, अलग अलग मल्टीपल यूजर्स से, और उन सभी को ये प्रोसेस कर सकता है सेम टाइम में। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, ये कंप्यूटर जो डिजाइन किए गए हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को काफी हाई स्पीड से प्रोसेस करने के लिए। इसके साथ ये हैंडल कर सकते हैं 100 ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक साथ। मतलब एक टाइम में ये 100 के करीब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। इन कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, और इन कंप्यूटर में एबिलिटी है कि ये 24 आवर्स वर्क कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड का जो फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो कौन सा है, हार्वर्ड मार्क 1। ठीक है, अगर हम इंडिया का फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर देखें तो वो कौन सा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एटॉमिक कैलकुलेटर। ठीक है, TIFARC। दोबारा नाम बता देता हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये इंडिया का फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर था जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, अगर हम यूजेस की बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल शो हो रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ठीक है, अगर हम यूजेस की बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की तो वो क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आर मेनली यूज्ड बाय डिपार्टमेंटल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स, कंपनीज, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक रेलवेज के द्वारा इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, इसका टास्क क्या होता है, ये पेमेंट्स के डिटेल्स को हैंडल कर सकता है, रिसर्च सेंटर्स या फिर एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं हम, या फिर बिल्स को सेंड करना, या फिर टिकट बुक करना, ये सारे काम कौन करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। एग्जाम्पल की बात करो तो IBM ES000 सीरीज है और ICL 39 सीरीज जो है वो इस टाइप्स के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है। उसके बाद आ जाते हैं हम सुपर कंप्यूटर पे। अब सुपर कंप्यूटर क्या है, देखो जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि सुपर, कहने का मतलब जो इन सब में सबसे ज्यादा बेटर है, दैट इज सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है इन सब कंप्यूटर्स के अंदर। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है सुपर कंप्यूटर उसको हम मेजर करते हैं फ्लॉप्स में, मींस फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम के अंदर। ठीक है, और जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या है, फास्टेस्ट है और मोस्ट एक्सपेंसिव भी है इसके साथ साथ, और इनका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है जो कि परफॉर्म कर सकते हैं मल्टीपल टास्क को लेस देन ए नैनो सेकेंड। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है कि साइज और स्टोरेज कैपेसिटी जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है,
इसके अलावा सुपर कंप्यूटर क्या मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर क्या मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि ये क्या कर सकते हैं, इसके अंदर काफी सारे सीपीयू पैरेलल ऑर्डर के अंदर वर्क करती है, ठीक है। और इसको सुपर कंप्यूटर एक और रीजन से इसलिए भी बोला जाता है कि डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक नैनो सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकता है। अगर हम वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर देखें तो क्या है, कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन 6600 है, जो कि इन्वेंट किया गया है सीमोर क्रे के द्वारा 1964 में, ठीक है। और अगर हम इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर देखें तो वो कौन सा परम शिवाय है, जो कि इंस्टॉल्ड है कहाँ पे, IIT BHU के अंदर। अगर हम यूजेस की बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो यूजेस के अंदर अगर आप देखो तो वो क्या है, रिसर्च और स्टडी ऑफ एनर्जी एंड न्यूक्लियर वेपन्स एंड डिजाइनिंग द एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन्स, फ्लाइट सिमुलेशंस, ये सारे क्या है यहाँ पे यूजेस होता है इसका। अगर आप क्लाइमेट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, या फिर वेदर फोरकास्टिंग है, या फिर आप नेचुरल डिजास्टर का प्रिडिक्शन कर रहे हो, तो वहां पे भी क्या है, सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। अगर हमारे को सैटेलाइट या स्पेसशिप लॉन्च करना है, देन वहां पे भी क्या है, सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी होगी या केमिकल या बायोलॉजिकल रिसर्च होगी, तो वहां पे भी क्या है, सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। अगर आप एग्जांपल की बात करो तो IBM रोड बर्नर, IBM ब्लू जीनी, इंटेल ASI रेड या परम 1000 क्या है, ये सारे क्या एग्जांपल्स है सुपर कंप्यूटर्स के, ठीक है। ये थे हमारे क्लासिफिकेशन, किसके बेसिस पे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज और कैपेसिटी, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन से किसके बेसिस पे, साइज और कैपेसिटी के बेसिस पे। इसके बाद हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें पर्पस के हिसाब से, तो सबसे पहले आता है हमारे पास इसमें जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है, स्टोर करता है डिफरेंट प्रोग्राम्स को, मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स को और एप्लीकेशंस को ये स्टोर करता है। और इसका काम क्या है, ये क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है अलग अलग टाइप्स की जॉब, मतलब वेरियस काइंड ऑफ जॉब्स को इक्वल एफिशिएंसी के साथ। सिंपली क्या करना होता है, मेन मेमोरी में से प्रोग्राम को चेंज करना होता है, जिससे क्या हम दूसरे प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या अलग अलग टास्क कर सकता है, जैसे कि एनालिसिस करना, राइटिंग करना, या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, या रिकॉर्ड करना, या फिर आप कह सकते हो डाटाबेस बनाना या कैलकुलेशन करना। इन सब काम को ये क्या करता है, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के साथ करता है। साइज, स्टोरेज कैपेसिटी और कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये काफी कम होता है इसका। और इसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल वही है, एग्जाम्पल है हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, या टैबलेट्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर मतलब जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया, तो मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, ठीक है। अभी पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज क्यों किए जा सकते हैं, क्योंकि जिस टास्क के लिए इसको बनाया गया है उसी के लिए यूज क्यों किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि ये प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन सेट जो वो परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं, इसलिए, ठीक है। इसकी साइज और स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो ये क्या है कि वो डिपेंड करता है किस टाइप का वर्क इन्होंने करना है उसके ऊपर। अगर हम कहें एक और चीज अगर हम देखें तो ये क्या है, सिंगल टास्क सिस्टम है। मतलब सिंगल टास्क सिस्टम कहने का मतलब कि अगर हम सिंगल टास्क को देखें तो वो काफी ज्यादा हाई स्पीड से हो सकता है, ठीक है, सिंगल टास्क जो है। और अगर हम अदर चीज के लिए यूज करेंगे तो हम यूज नहीं कर पाएंगे उसके लिए इसको, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है ATM मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वेदर फोरकास्टिंग सिमुलेटर हो गया, या फिर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया। ये सारे क्या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन, किसके बेसिस पे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला आता है सर्वर कंप्यूटर। अब सर्वर कंप्यूटर क्या है, सर्वर कंप्यूटर कुछ नहीं है, बस एक क्या डेडिकेटेड कंप्यूटर है जो क्या सेटअप किया जाता है ऑफर करने के लिए कुछ सर्विसेज को क्लाइंट्स को, ठीक है। जो नेम है सर्वर कंप्यूटर का वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द सर्विसेज पे जो उसको जो वो सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सर्विसेज आर ऑप्टिमाइज्ड टू 24 आवर्स, मतलब वो सर्विसेज 24 आवर्स के लिए यूज होती है, 24 आवर्स यूज होती है। अगर कंप्यूटर को कोई हार्डवेयर या फिर कोई स्टोरेज अगर ज्यादा दूसरी सिस्टम की यूज करनी है तो वो क्या करेगा, स्वैपिंग सिस्टम के थ्रू उसको यूज कर सकता है, ना कि उसको शट डाउन करने की। अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में क्या था, सबसे पहले डाटाबेस सर्वर। वो क्या एक सर्वर है जो कि यूज करता है डाटाबेस एप्लीकेशंस को, और दैट जो कि प्रोवाइड करवाती है डाटाबेस सर्विसेज।
उसके बाद आता है हमारे पास फाइल सर्वर, जो क्या करता है, मैनेज करता है और स्टोर करता है लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स को। उसके बाद आता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या करता है, दोज आर द कंप्यूटर्स डिजाइन फॉर सिंगल यूजर, ये सिंगल यूजर के लिए बनाए गए हैं। ये क्या करते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस। इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस में क्या है, ये पोर्टेबल डिवाइसेस हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए लिमिटेड सेट ऑफ टास्क को, मतलब कुछ गिने चुने टास्क के लिए इनको डिजाइन किया जाता है, जैसे कि कैलकुलेशंस हो गया, प्लेइंग मल्टीमीडिया गेम्स हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि ब्राउजिंग इंटरनेट ब्राउज करने के लिए हो गया। ठीक है, इनकी जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी इनकी लिमिटेड होती है। अगर हम एम्बेडेड कंप्यूटर की बात करें तो एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है, वो क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि यूज किए जाते हैं दूसरी मशीन्स के अंदर लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सके। ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शन फ्रॉम नॉन वोलाटाइल मेमोरी से। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या है कि एक टाइप की मेमोरी है जो क्या करती है, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है इवन आफ्टर द पावर इज रिमूव्ड। अगर हम पावर रिमूव भी कर देंगे तो भी वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर रहेगी। दे डू नॉट रिक्वायर्ड टू रीबूट और रीसेट, इनको रीबूट और रीसेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एग्जाम्पल देखो तो एग्जाम्पल के अंदर एम्बेडेड कंप्यूटर के अंदर एग्जाम्पल्स आगे लाइक वॉशिंग मशीन आ गई, ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आप ऑटोमेटिक टेलर मशीन देखो तो वो भी क्या एक टाइप का एम्बेडेड कंप्यूटर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो क्या आ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। अब आता है यूजेस। अभी तक हमने पढ़ लिया 4 क्लासिफिकेशन, अब आते हैं हमारे पास 5वीं क्लासिफिकेशन यूजेस के बेसिस पे। यूजेस के बेसिस पे अगर आप देखो तो हमारे पास सबसे पहले आता है पब्लिक कंप्यूटर। पब्लिक कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो ओपन होते हैं पब्लिक यूजेस के लिए। लाइक जो कंप्यूटर होते हैं स्कूल्स में, साइबर कैफे में, या फिर लाइब्रेरी में आप कह सकते हो, तो वो क्या होता है पब्लिक यूजेस के लिए, मतलब वहां पे वो इंस्टॉल किए जाते हैं अथॉरिटी के द्वारा, लेकिन यूज उनको स्टूडेंट्स करते हैं या फिर दूसरे पर्सन करते हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है पब्लिक कंप्यूटर। और क्या चीज है कि ये जो कंप्यूटर है वो नॉर्मली फायरवेल मतलब सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ताकि इनमें सिर्फ जो पहले से इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है उन्हीं को यूज किया जा सके, अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना किया जा सके। इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी चेंज करना काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका पब्लिक कंप्यूटर का, तो वो क्या है, 3 क्लाइंट्स भी हो सकते, 3 क्लाइंट जो है एग्जाम्पल है पब्लिक कंप्यूटर का। इसके बाद आता है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर दैट हैज 1 यूजर, जिसमें क्या एक यूजर होता है, वो ओनर भी हो सकता है उस यूजर का। ठीक है, दिस यूजर में ऑल हार्डवेयर प्रोसेस, ऑल हार्डवेयर रिसोर्सेज, मतलब उस यूजर के पास क्या, तो सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं हार्डवेयर के। ठीक है, उसके पास कंप्लीट एक्सेस होता है कंप्यूटर का और राइट होता है कि वो इंस्टॉल या फिर रिमूव कर सके किसी भी सॉफ्टवेयर को। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर जो है वो नॉर्मली किस लिए होता है, पर्सनल फाइल्स को स्टोर करने के लिए। और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो जो रूटीन मेंटेनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो या तो यूजर या फिर ओनर की होती है कि वो रिमूव करे अनवांटेड फाइल्स को और वायरस को स्कैन करे। इसके बाद आता है हमारे पास शेयर्ड कंप्यूटर। शेयर्ड कंप्यूटर क्या है, शेयर्ड कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसमें पीपल्स लॉगिन होते हैं, डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट पीपल्स लॉगिन होते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर क्या कहते हैं, इन कंप्यूटर का यूजर नेम और पासवर्ड असाइन किया जाता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे विद फाइल्स देसी की कौन सी फाइल्स वो देख सकते हैं, और कंप्यूटर सेटिंग की जाती है पर्टिकुलर अकाउंट के रूप में। ठीक है, ऑफन। और दूसरी चीज क्या है कि इनके अंदर जो फाइल्स है वो सेंट्रल फाइल सर्वर के अंदर स्टोर होती है, जिससे अगर कंप्यूटर यूजर अगर किसी दूसरे कंप्यूटर पे लॉगिन करे तो अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करे तो उसको उसकी फाइल्स शो आउट होए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डिस्प्ले कंप्यूटर। अगर हम डिस्प्ले कंप्यूटर की बात करें तो ये क्या है, कंप्यूटर है जो कि क्या किया जाता है, सिर्फ डिस्प्ले करता है सिलेक्टेड मटेरियल को, लाइक शॉप, मीटिंग हॉल या फिर ट्रेड शो में आपने देखा होगा कि कई एलसीडीज लगी होती है, जिसे हम उसी एलसीडी को ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले कंप्यूटर, जो कि सिर्फ क्या करती है, शो करती है आइटम्स को। ठीक है, कि यहाँ पे ये आइटम्स है, यहाँ पे ये आइटम्स है। और इन कंप्यूटर की अगर हम कैपेबिलिटी देखें तो जितनी वो कैपेबिलिटी यूज करिए उससे कहीं ज्यादा कैपेबिलिटी इनमें होती है। इनके अंदर वाईफाई सिस्टम भी हो सकता है, और जिससे क्या कर सकते हैं, ये कैपेबल होते हैं इंटरनेट एक्सेस करने में। लेकिन ये जो कंप्यूटर है वो रेयरली फायरवेल्ड होते हैं, मतलब इनके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना